नमस्कार साथियों। तो चलिए, 2 दिन क्लास नहीं चला था, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम था, वहीं विश्लेषण सब कर रहे थे, इसलिए फिर आज हम लोग जो एक करंट अफेयर है यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं। नोबेल पुरस्कार, वो भी ट्रिक के साथ, नोबेल पुरस्कार ट्रिक के साथ याद कराएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए बिना लेट किए हुए। चलिए, जब भी कह देगा नोबेल पुरस्कार 2024, देखिए अभी 25 है, लेकिन अभी 2025 में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, 24 को ही मिला है, तो हम लोग को 24 याद करना है। आ जाइए, जब भी कहेगा पहले चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, किस चीज़ के क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। जब भी कह देगा नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो कहना है एम बोस को। माने एम नाम के कोई आदमी, उसको हम लोग बॉस कहेंगे, यानी एम बॉस। जैसे में मेरा नाम है माहिया, तो माहिया बॉस, ठीक है। तो एम बॉस, ठीक है, एम बॉस। तो एम बॉस, एम ब्रोस लिखा हुआ है, तो आप एम बॉस से भी याद कर सकते हैं। चिकित्सा, जब भी कह दीजिएगा अच्छा चिकित्सा करना है, यानी किसी को दवाई करना है, तो उसके लिए किसको दवाई जाके दवाई करेंगे? बॉस है उसके वहाँ जाके करेंगे, यानी एम बॉस, एम बॉस, ठीक है। अच्छा, बॉस कहाँ के रहेगा? अमेरिका के रहेगा। कहाँ के रहेगा बॉस? एम बॉस। चलिए, एक और व्यक्ति को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में, रूबकुन, गैरी रूबकुन। गैरी रूबकुन जब भी कह देगा तो देखिए रूबकुन यानी गैरी, माने गाड़ी से जाएंगे हम लोग चिकित्सा करने, यानी गैरी, गाड़ी से गैरी, गाड़ी से गैरी। अतः गाड़ी से जाएंगे तो उसको कहेंगे रुकने के लिए, तो यानी गैरी रूबकुन, गैरी रूबकुन। वो भी कहाँ के है? तो जब चिकित्सा एम ब्रोस कराने गया चिकित्सा के अमेरिका में, तो एम ब्रोस भी माने गैरी रूबकुन भी कहाँ का होगा? अमेरिका के ही। गैरी रूबकुन माने गाड़ी से ही जाएंगे ना। बॉस जी क्या चीज़ से जाएंगे? गाड़ी से। तो ध्यान में रखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में 2 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन आप बताइए? गैरी ब्रोस, एम ब्रोस और एक गैरी रूबकुन, ठीक है। गैरी भी कह सकते हैं, गैरी रूबकुन, ठीक। चलिए, तो हो गया। कोई दिक्कत चिकित्सा के क्षेत्र में? एक ठोप नहीं दिक्कत। आप बताइए चिकित्सा के क्षेत्र में एम ब्रोस कहाँ का है? आयु गैरी रूबकुन, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत? एक ठोप भी कोई दर्द? ठीक, आ जाइए। माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनिमय में इसकी भूमिका के लिए सिर्फ ध्यान में रखना है, याद नहीं करना है, लेकिन फिर भी कहीं कभी कभी देता है, वैसे नहीं देता लेकिन कभी कभी देता है, तो इसको ध्यान में रखना है। जब भी कह देगा अच्छा चिकित्सा की बात चल रहा है, इसका मतलब माने माइक्रो यानी छोटा, आरएनए के बारे में, आरएनए के खोज के बारे में, माने माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनिमय में इसकी भूमिका के लिए। जीन विनिमय माने आरएनए, डीएनए में भी होता है जीन, लेकिन आरएनए और कहेंगे क्या? जीन विनिमय, ठीक है। तो वो सिर्फ नॉर्मली याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए भौतिक के क्षेत्र में। जब भी कह देगा भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो सीधे कह दीजिएगा भौतिक में। तो जब भी कहते हैं ना, कोई आदमी है, जैसे में सुजीत जी है, ये फिजिक्स पढ़ाएंगे, यानी भौतिक पढ़ाने वाले हैं, तो ये फील्ड खोजेंगे पढ़ाने के लिए। क्या पढ़ाने के लिए स्टूडेंट सबके पढ़ाने के लिए कोई फील्ड खोजेंगे ना वो, ठीक है। तो जब फील्ड खोजेंगे तो आपसे पूछेंगे कि अनुराग कोई फील्ड है, तो आप बोलिएगा हाउ फील्ड। हाउ फील्ड माने फिजिक्स पढ़ाने के लिए हाउ फील्ड। तो जब ये कह देगा फिजिक्स के क्षेत्र में, तो कह दीजिएगा हाउ फील्ड, हाउ फील्ड, हाउ फील्ड। क्या? चलिए, हाउ फील्ड कहाँ के हैं? तो ये जाएंगे फिजिक्स पढ़ाने कहाँ? अमेरिका। फील्ड कहाँ खोजेंगे? ये अमेरिका में। तो कहाँ खोजेंगे फील्ड? अमेरिका में। जब भी कह देगा भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, तो हाउ फील्ड अमेरिका, ठीक है। एक और व्यक्ति को दिया गया है। आई फिजिक्स जो है ना, ये फ्री पढ़ाएंगे, तो इनका जय जय होगा। जय जय माने इनका जय जय होगा, जय फ्री माने जय कर रहे हैं, क्या है? क्या कि फ्री पढ़ा रहे हैं, तो जय फ्री। एक कौन है? जय फ्री। एक कौन है? जय फ्री, जो कि ब्रिटिश कनाडाई है। देखिए, अमेरिका के ही जो बगल में है ना, कनाडा देख लीजिए, यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये अमेरिका है ना, यहीं पे यह कनाडा है। तो यहीं पे कनाडा के ब्रिटिश कनाडाई व्यक्ति है, उसको दिया गया है जेफरी है भौतिक के क्षेत्र में। यानी भौतिक के क्षेत्र में क्या क्या हम बोले? एक तो पहले बोले हैं हाउ फील्ड, क्या कि फिजिक्स पढ़ाएंगे ही, तो कहेंगे कि फील्ड है, तो हाउ फील्ड कहाँ? अमेरिका में। आज जब अमेरिका में हाउ फील्ड, लेकिन ये फ्री पढ़ाएंगे, तो जय फ्री हिंटन, नाम है जय फ्री हिंटन, लेकिन जय फ्री भी याद रखिएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जय फ्री भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। जय फ्री कहाँ का है?
ब्रिटिश कनाडाई, बहुत बढ़िया, ब्रिटिश कनाडाई। चलिए आप बोलिए चिकित्सा के क्षेत्र में। एम्ब्रोस कहाँ के है? अमेरिका का। और दूसरा व्यक्ति का नाम बताइए चिकित्सा के क्षेत्र में। रूबकुन, बहुत बढ़िया। गैरी माने गाड़ी से रुका आएंगे, गैरी रूबकुन। चलिए अब माइक्रो आरएनए की खोज, माइक्रो आरएनए और जीन विनिमय के लिए वो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब भौतिक के क्षेत्र में आप बताइए, भौतिक के क्षेत्र में। जॉन हॉपफील्ड। ध्यान तो इनका था दूसरा जगह, जॉन हॉपफील्ड बहुत बढ़िया। जॉन हॉपफील्ड कहाँ का है? अमेरिका। क्या क्या फील्ड कहाँ खोजिएगा फिजिक्स पढ़ाने के लिए? अमेरिका में करिए, खोजिएगा। आप बता दीजिए दूसरा व्यक्ति का नाम। जेफरी, माने फिजिक्स कैसे पढ़ाएंगे? फ्री में, फ्री में। माने फील्ड खोज लिया उसके बाद फ्री में पढ़ाएंगे। तो जेफरी, जेफरी कहाँ के है? ब्रिटिश कनाडाई, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत चिकित्सा में, फिजिक्स में कोई दिक्कत? चलिए ये बहुत दर्द देने वाला टॉपिक है, लेकिन इसको चुटकी में हम लोग इसे ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए रसायन के क्षेत्र में। जब भी कह देगा, देखिए भौतिक है वही चीज़ देख लेते, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के लिए और मशीन लर्निंग के लिए उतना इंपॉर्टेंट ना है वो उधर, लेकिन कौन किया है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर भी फिजिक्स का देख लेते, कृत्रिम, सीधे दिमाग में फिजिक्स और कृत्रिम काम खत्म, हटा दीजिए। आ जाए रसायन के क्षेत्र में, तो सीधे कह दीजिएगा फिजिक्स तो वो फील्ड लेके पढ़ाया, फील्ड लेके फिजिक्स पढ़ाया ना, तो वो फ्री पढ़ाया, तो वो अच्छा पढ़ाया। लेकिन जब रसायन के बात आएगा ना, कहेगा साला बेकार पढ़ा रहा है, बेकार है, तो बेकार, बेकार से बेकार, बेकार बेकारो आप कह सकते हैं, उसे मिलता जुलता ऑप्शन आएगा, मार दीजिएगा। यानी रसायन के जब ही कहेगा तो बेकार पढ़ा रहा है। फिजिक्स तो ये अच्छा पढ़ाए, लेकिन ये है ना अनुराग नाम के एक लड़का जो रसायन बेकार पढ़ा रहा है, रसायन बेकार तो बेकार पढ़ा रहा है। ये कहाँ के है? अमेरिका के। कहा कि फिजिक्स हॉपफील्ड जो अमेरिका का ही था वो अच्छा पढ़ा रहा था, आइए ना ये बेकार पढ़ा रहा है, वो अमेरिका के है। जो रसायन में, फिजिक्स में अमेरिका ठीक है, लेकिन रसायन में अमेरिका बेकार पढ़ा रहा है। यानी बेकार कहाँ के, किस क्षेत्र में? केमिस्ट्री के क्षेत्र में। चलिए देखिए, जब ये बेकार पढ़ाएगा ना, कोई आदमी बेकार पढ़ाएगा तो उसको जो 20 रसायन शास्त्र में है ना, बेकार पढ़ाएगा तो 20 गो आदमी उसको हंस देगा ना, कहते कि बेकार पढ़ा जा रही, 20 गो आदमी हंस देगा, तो हंसा 20, बेकार के बाद बेकार के बाद हंसा 20। देखिए बेकार हो जाएगा अमेरिका, हंसा 20 ब्रिटिश, हंसा 20, हंसा 20, हंसा 20 में से बी निकाल लीजिएगा, ब्रिटिश कर दीजिएगा। देखिए तो जब ये देखिए ये जब ये कह देगा ना, हंस देगा 20 गो आदमी हंस देगा रसायन शास्त्र के क्षेत्र में, तो ये जंप मार के हट जाएगा, जंप मार के चल जाएगा। यानी जंप मार के नहीं कहेगा कि माने ठीक है 20 आदमी हंस दिया उस बेकार पढ़ाया, तो जंप मार के भाग जाएगा। यानी जंपर, जंप मारेगा, जंप मारेगा, जंप मारेगा कौन? यूएसए। यानी बेकार पढ़ाया यूएसए के, तो जंपो मार के भागेगा यूएसए ना हो, हंसेगा सिर्फ ब्रिटेन के आदमी हंसा, यानी हंसा 20। रसायन के क्षेत्र में आप बताइए, रसायन क्षेत्र में पहले पढ़ाई जोर से बेकार पढ़ाएगा। हाँ बेकार कहाँ के बेकार नाम बताते चलिए। अमेरिका का। अमेरिका का। चलिए अब दूसरा, फिर बेकार पढ़ाएगा तो हंसेगा, कई गो आदमी हंसेगा? हंस 20 आदमी हंसेगा, तो हंसा 20 कहाँ के? ब्रिटेन के। अब आइए, फिर वो जंप करके भाग जाएगा कौन? अमेरिका के। कोई दिक्कत 3 गो में, चिकित्सा में ना दिक्कत, रसायन में ना दिक्कत, फिजिक्स में ना दिक्कत, कोई दिक्कत। आगे बढ़ें, इस पर मत ताकिए ना, अभी करंट चल रहा है, उसके बाद वो चलेगा। चलिए बताइए जल्दी, रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में हंसा 20 कहाँ के? अमेरिका के। चलिए हो गया। उसके बाद ब्रिटिश के। हाँ उसके बाद जो है ना हंसा 20 कायला हंसा 20। पहले बेकार है, पहले बेकार अमेरिका के, तो हंस देगा 20 हुआ, तो जंप मार के भाग जाएगा, जंप मार के अमेरिका के, जंप मार के भागेगा से अमेरिका के। चलिए अब आ जाइए शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में सिर्फ एक व्यक्ति को मिला हुआ, शांति के क्षेत्र में एक व्यक्ति को मिला, जिसका नाम है ही डंकियो। देखिए जब भी कह देगा ना, जब भी शांति के क्षेत्र में शांति है, शांत है, ये तो डंक मारता है। जब भी शांति का बात आएगा ना, तो कहेगा अरे ये शांत जो नजर आ रहा है बगल में जो बैठे, तो डंक मारता है। तो ही है ना, ही मैन, ही माने पुरुष, सी रहती तब महिला हो जाती, ही, तो ही डंक माने पुरुष आदमी डंक मारता है, ही डंक कह रहा है। शांति है लेकिन शांति न है, डंक मार रहा है, तो ही
डंकियो ही डंक्यू ही डंक्यू जापानी संगठन है। ही डंकियो जापानी से डंक कहाँ का हमारा जापानी, ही डंकियो जापानी संगठन है। अब देखिए रसायन जो था ना वो प्रोटीन के लिए खोजी हुआ था, तो उतना ही ना है। शांति के क्षेत्र में जो है ना परमाणु हथियार के न उपयोग करने के लिए जो जापान पर परमाणु बम कहाँ गिरा था, जापाने में ना 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। तो वही के लिए ये जो है ना ये शांति के क्षेत्र का प्रयास कर रहा है। कौन? ही डांकियो। ही कहाँ के है? ही डंक्यू जापान का जापान के। ही डांकियो के क्या चीज़ में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ही डंक्यू को अथी रसायन में ही डांकियो को ही डंक्यू आपको बोले डंक मार रहा है। अच्छा आप बताइए शांति के क्षेत्र में कहाँ ध्यान था? देखिए वह क्या बोला, जब भी कहते शांति कह रहा है कि शांत है, लेकिन शांत नहीं वो डंक मार लेता है। तो डंक मारने वाला कहीं आदमी शांति रहता है। तो जब भी कहते शांति के क्षेत्र में तो ही डांकियो। चलिए हाँ, परमाणु हथियार का ना मुक्त व्यापार माने परिणाम का मुक्त करने के लिए कर रहा है। चलिए अब आ जाइए। अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, जब भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 गो व्यक्ति को मिला गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 व्यक्ति को, देखिए तीनों यूएसए के हैं, दिमाग में रखिएगा। अर्थशास्त्र के तीनों व्यक्ति को मैं तीनों यूएसए के ही हैं, तीनों। ये अर्थशास्त्र बोला ना कि अर्थशास्त्र की पैसा रहेगा तब ना कोई संस्था बनाइएगा, इसके बारे में बताया गया है इसके द्वारा। तो वो उतना इंपॉर्टेंट ना, खाली ध्यान में रख लीजिएगा वो संस्था बनाने के लिए किया। चलिए लेकिन नाम हम लोग को याद रखना है। देखिए जब ये कह देगा अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र तो समझिएगा ओ एस। जब ये कह देगा अर्थशास्त्र पढ़ना है जी, देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ लिए, उसके बाद अर्थशास्त्र न पढ़ना है तो एस मोगलू, एस मोगलू एस मोगलू मो ग्लू एस मोगलू एस। चलिए अब आ जाइए अर्थशास्त्र कौन? जॉनसन और रॉबिन्सन। जॉनसन, देखिए जॉनसन, जॉनसन रॉबिन्सन। जॉन समझ गया वो जॉन इब्राहिम। अर्थशास्त्र कौन पढ़ा? और बेटा रॉबिन, और बेटा देखिए जॉन। और अर्थशास्त्र कौन पढ़ेगा? रॉबिन्सन। और एगो एस मोगलू। एस मोगलू मान समझ लीजिए जॉन इब्राहिम है, उसको 2 गो बेटा है, एगो रॉबिन्सन। तो जॉनसन के, जॉनसन है ना वो अपने नाम पर नाम रख लिया, एगो के रॉबिन्सन आ एगो के एस मोगलू, एगो के एस मोगलू, एगो के एस मोगलू, एस। चलिए अर्थशास्त्र, जब भी अर्थशास्त्र के बाद देखिए पैसा होगा हीरो में सबके पास ना, तो जॉन इब्राहिम के पास बहुत पैसा होगा, दिमाग में रख लीजिएगा। यानी अर्थशास्त्र, अर्थ माने अर्थशास्त्र का मतलब है ना आर्थिक स्थिति मजबूत। तो सभी का जॉनसन, जॉनसन के बेटा रॉबिन्सन, रॉबिन्सन के बेटा मोगलू यानी एस मोगलू, एस। चलिए बता दीजिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, आप बताइए आप अर्थशास्त्र के क्षेत्र। एस मोगलू पहले ऐसे रखिए जॉनसन रॉबिन्सन तब एस मोगलू, आई तीनों यूएसए के तीनों। आप बताइए उज्जवल जी, आप बताइए पहले जॉनसन रॉबिन्सन बोलिए, जॉनसन रॉबिन्सन एस मोगलू। चलिए हो गया। अब लास्ट है साहित्य के क्षेत्र में। जब भी साहित्य के क्षेत्र में ना साहित्य पढ़ने आपको कहाँ जाना है? हांगकांग। कहाँ जाना है? हांगकांग। तो ये हांगकांग, हांगकांग। जब भी कहेगा ना हांगकांग माने हांगकांग से रिलेटेड था, हांगकांग यानी हांगकांग है, लेकिन हांगकांग से भी हम लोग साहित्य के क्षेत्र में याद रख लेंगे कि वो हांगकांग में हम लोग को, तो हांगकांग नाम के व्यक्ति को साहित्य मिला। किसको? हांगकांग। हांगकांग कहाँ है? हांगकांग चाइना में। हांगकांग चाइना में। तो वे साहित्य के क्षेत्र में कह दीजिएगा अच्छा हांगकांग न माने हांगकांग जगह है ना वो उसके बारे में कह रहे थे चीन में, लेकिन हांगकांग चीन से छीन के दक्षिण कोरिया ले लेगा। कौन ले लेगा? कौन ले लेगा? कौन ले लेगा? तो सभी आप समझ जाएगा कि वो चीन में तो था ही हांगकांग, लेकिन एगो हांगकांग दक्षिण कोरिया में भी, एगो हांगकांग। तो समझिएगा हांगकांग दक्षिण कोरिया, हांगकांग साहित्य के क्षेत्र में हांगकांग दक्षिण कोरिया। के रिपीट कर दे, हम पूछना चाहेंगे।